नमस्कार। दुनिया भर से और देश के अंदर से इतनी खबरें आ रही हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है ना? तो चलिए आज इस पूरे शोर शराबे को थोड़ा सुलझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। आज हम दो बहुत बड़ी चीजों पर गौर करेंगे जो हर तरफ छाई हुई हैं। एक तरफ तो है दुनिया में बढ़ता हुआ तनाव और दूसरी तरफ है हमारे देश के अंदर की गर्मागर्म राजनीतिक बहस। देखने में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर असल में ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन उलझी हुई सुर्खियों को समझने के लिए ये है हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए एक एक करके इन सब पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की और नजर डालते हैं मिडल ईस्ट पर, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। तो हुआ ये कि इस इलाके में तनाव अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ईरान ने सऊदी अरब के एयरबेस पर मिसाइलें दागी। जवाब में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया और फिर अमेरिका ने भी सैकड़ों मिसाइलें दाग दी। इन हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और हमलों तक ही सीमित नहीं है। बड़े बड़े नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, उससे ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध भी बन गया है। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी का खेल भी जोरों पर है। दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं और इसमें भारत भी काफी एक्टिव रोल निभा रहा है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं। अब हम ग्लोबल स्टेज से हटकर अपने देश के अंदर के सियासी अखाड़े पर नजर डालते हैं, जो किसी भी तरह से कम गर्म नहीं है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए। यहाँ चुनाव से पहले माहौल कितना गर्म है, ये इन बयानों से साफ पता चलता है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर बहुत तीखे हमले हो रहे हैं। और बयानों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। एक बयान ऐसा भी आया जो दिखाता है कि राजनीति में बातें कितनी तीखी और कह सकते हैं कि समाज को बांटने वाली हो सकती हैं। लेकिन हर बयान ऐसा नहीं है। इसी तीखी बयानबाजी के जवाब में एक अलग तरह का नजरिया भी सामने आया। मतलब एक तरफ आरोप हैं तो दूसरी तरफ संस्कारों और सम्मान की बात करके जवाब दिया जा रहा है। और अगर हम देश के अलग अलग कोनों में देखें तो हर तरफ से अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर कोई अपने अपने मुद्दे उठा रहा है और अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछा रहा है। तो सियासत की इस गर्मागर्मी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। कहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं हैं और कहाँ आम लोगों की समस्याएं। चलिए पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो देश की तरक्की का चेहरा माना जा रहा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट को लेकर सिर्फ विकास की ही नहीं बल्कि सियासी बातें भी जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री के शब्द बताते हैं कि कैसे इसे सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीदों और आकांक्षाओं के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये तो हुई बड़े प्रोजेक्ट की बात। आम लोगों के बीच जमीन पर क्या माहौल है? जब हम देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही खबरों को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर उभरती है। कहीं टैक्स को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कहीं दुर्घटनाएं हो रही हैं तो कहीं सांप्रदायिक तनाव की खबरें हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बिखरी हुई खबरों को, चाहे वो दुनिया की हो, देश की राजनीति की हो या फिर जमीनी हकीकत, इनको एक साथ जोड़कर कैसे देखा जाए? तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो ये है कि हमारा देश एक ही वक्त में कई मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तरफ दुनिया का दबाव है, दूसरी तरफ घर के अंदर की राजनीतिक खींचतान है और इन सब के बीच आम लोगों की अपनी परेशानियां और हकीकत है। और आखिर में एक सवाल बचता है, जब चारों तरफ से इतना शोर आ रहा हो तो असली और ज़रूरी बात को कैसे सुना और समझा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।